वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आगे की जो कथा है बड़ी सुंदर दिव्य कथा, तुलसी वर्षा। एक बार ध्यान दीजिएगा, भगवान के 16,108 पत्नियां हैं। 16,107 पत्नियां भगवान से नाराज हो चुकी हैं, लेकिन देवी रुक्मिणी आज तक भगवान से नाराज नहीं हुई। अच्छा, एक बात को ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा नाराज होने वाली पत्नियों में एक है जिनका नाम है सत्यभामा। सत्यभामा सबसे ज्यादा नाराज क्यों होती हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा दहेज लेके आई हैं। बोलो जैसे जो ज्यादा दहेज लेके आती है ना, उसको दहेज का घमंड होता है। ऐसी मणि लाई है जिस मणि से 2 कुंटल सोना रोज निकलता है। और ये जो तुलसी वर्षा नाम की कथा है ना, ये भगवान की जब शादी हो चुकी थी, 10 वर्ष हो गए थे, तब की कथा है। बोलो जैसे राधे। और दूसरी बात, आजकल अगर कहीं माताओं को मालूम पड़ जाता है कि जो महाराज जी आए हैं थोड़ा ज्योतिष भी जानते हैं, तो कभी कभी कुछ माताएं पहुंचती हैं और पूछती, महाराज जी ऐसी कोई पूजा मंत्र बता दो जिस मंत्र का हम जाप करें तो पति देव हमारे बस में हो जाए। बोलो जैसे उनसे पूछा जाए अभी बस में नहीं है? बोले पूरी तरह से नहीं है। जब चाहें कि बैठ जाओ तो बैठ जाए, जब चाहें बोले खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाए, ऐसा बस में हो जाए। और यही बात सबसे ज्यादा सत्यभामा के अंदर है। क्यों? विचार करिए, घर में एक पत्नी होती है, वो चाहती है मेरे पति मेरा कहना माने, सब कुछ मेरे अनुसार करें। जहां 16,108 रानियां होंगी, उनके अंदर तो कंपटीशन होगा कि भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं। बोल जैसे इसी बात की टेंशन होगी उनको सबसे ज्यादा। और भगवान के मन ही नारद। एक दिन नारद जी महाराज भगवान का गृहस्थ जीवन देखने आए और सोचने लगे, देखो तो सही भगवान गृहस्थ जीवन कैसे चला रहे हैं। और जैसी भगवान ने 16,108 महल अलग अलग बनवा रखे थे। बोलो जैसे राधे। और एक बाहर गेट था, जब गेट से अंदर जाते थे भगवान 16,108 स्वरूप धारण करते थे और हर महल में पहुंच जाते थे। और बाहर जब आते थे तो सब स्वरूप एक में ही विलीन हो जाते थे। बोलो जैसे राधे। नारद जी ने सोचा भगवान के लिए तो कोई कठिन नहीं। और हाँ, आज नारद जी के मन ही भगवान के, और भगवान के मन के अनुसार नारद जी सभी घरों में जब जाते हैं तो किसी रानी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, कुछ पूछा। लेकिन जब सत्यभामा के महल में गए, सत्यभामा ने नारद जी को प्रणाम करके सबसे पहले एक ही सवाल पूछा कि नारद जी आपको जो भी दक्षिणा चाहिए ले लीजिए, लेकिन कोई ऐसा व्रत बता दीजिए, कोई ऐसी पूजा बता दीजिए जिससे भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा मुझे माने। बोलो जैसे राधे। और मेरा कहना माने और मुझे सबसे ज्यादा चाहिए। नारद जी ने कहा, देवी मैं सबसे ज्यादा ऐसी ही पूजा कराता हूं। बोलो जैसे राधे। और आज तक जिन जिन देवियों की मैंने पूजा कराई है ना, उन सबके जीवन में ऐसा हुआ है कि पति सबसे ज्यादा उन्हीं को चाहते हैं। बोलो जैसे राधे। अब तो सत्यभामा ने कहा मुझे ऐसी पूजा जरूर करवानी।
नारद जी ने कहा हम कराएंगे जरूर देवी, लेकिन उसमें एक शर्त है। बोले कौन सी? बोले दक्षिणा में जो भी मांगेंगे वो देना पड़ेगा। पूजा प्रारंभ होगी तभी जब इस शर्त को आप स्वीकार करेंगे। अब सत्यभामा को लगा क्या मांगेंगे, जो भी मांगेंगे हम दे देंगे ना। संकल्प स्वीकार कर लिया, और जैसे संकल्प स्वीकार किया, आज जानते हैं नारद महाराज पूजा करवाते हैं, और पूजा कराने के बाद संकल्प में दक्षिणा के रूप में एक ही चीज मांग लिया। और मांगा क्या? कि भगवान कृष्ण को ही दान कर दो। बोलो जय श्री राधे। और जैसे कृष्ण को दान किया, उसको लगा शायद कुछ दूसरा उपाय भी करेंगे। आज भगवान कृष्ण से नारद ने कहा कि दान की हुई चीज पर ब्राह्मण का अधिकार होता है, हमारा अधिकार है आप पर, और ये सब राजसी वस्त्र उतारो, आज से तुम हमारा थैला टांगो कंधे पे और चलो। और वैसी करने लगे भगवान। और जब जाने लगे तो जैसी महल से बाहर निकले तो हजारों रानियों ने जब देखा, बोले इनको लेके कहां जा रहे हो? बोले सत्यभामा ने इनका दान कर दिया। बोले सत्यभामा को किसने अधिकार दिया कि भगवान कृष्ण को दान कर दे? अरे ये भैया सबके हैं ना। सत्यभामा को तो अपने भाग का दान करना चाहिए, ये तो सभी के पति हैं। आज सभी सत्यभामा से लड़ने लगती हैं, केवल देवी रुक्मिणी भर नहीं है वहां, और कहती हमारे पति वापस करो। अब सत्यभामा को ध्यान आए कि मैंने क्या कर दिया। आज नारद जी से कहने लगी कोई दूसरा उपाय हो तो कर दीजिए, और इनको हमें वापस कर दीजिए। बोले एक ही उपाय है देवी, अगर इनकी तौल का तुम सोना दान कर दो तो हम इनको वापस कर देंगे। और उसे सोने पर ही तो अहंकार था। बोले इनके तौल का क्या, इनसे 2 गुना 5 गुना ले लो। अब विचार करो, जिसके घर में 2 क्विंटल सोना रोज निकलता है, साल भर में कितना हो जाएगा? बोलो जैसे ना 5 साल में कितना हो जाएगा? हजारों क्विंटल सोना है। भगवान का वेट कितना होगा? 400-500 किलो कितना होगा? आज वो सोच रही है, और स्वयं लक्ष्मी पति को लक्ष्मी से तौलने के लिए चल देती है। बोलो जैसे ना। और जैसे लक्ष्मी से तौलने लगती है, एक पलड़े में मेरे भगवान बैठे हैं, दूसरे पलड़े में पूरे राज्य का खजाने का सोना रखती जाती है, लेकिन अभी भी भगवान का पलड़ा जमीन से टिका हुआ है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान का पलड़ा जब जमीन से टिका हुआ है, नौकरों ने कह दिया देवी अब आपके खजाने का सारा सोना निकाल रहे, कुछ नहीं बचा। सत्यभामा ने अपने आभूषण भी रख दिए। जितनी रानियां खड़ी हैं उन्होंने भी, जितनी भगवान की और पत्नियां खड़ी हैं उन्होंने भी आभूषण रख दिया, लेकिन रखने के बाद भी भगवान का पल्ला अभी भी जमीन से टिका हुआ है। अब आज सत्यभामा को बड़ी व्याकुलता होने लगी। लगता है मैंने कुछ तो गलत कर दिया। मेरे गोविंद मुस्कुरा रहे हैं। आज वहां पर सभी हैं, लेकिन अगर कोई नहीं है तो मात्र देवी रुक्मिणी नहीं। आज सत्यभामा जाती है माता रुक्मिणी के पास और रुक्मिणी को प्रणाम करती है, दीदी मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। और जैसी सारी घटना बताई, अरे पगली तू लक्ष्मीपति को लक्ष्मी से तोलने जा रही, पूरी ब्रह्मांड की लक्ष्मी रख देगी तो भी उस ईश्वर को तोल नहीं सकती। तूने कैसी गलती कर दी। और आज मानो माता रुक्मिणी ने गोपाल का ध्यान किया कि हे गोविंद आपने कौन सी लीला रची है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज जानते हैं माता रुक्मिणी आज महल में जाती है, और महल में जाने के बाद वहां जाती है जहां भगवान का वो प्रत्येक दिन पूजा करती है।
तुलसी दल चढ़ा करके भगवान को भोग लगाती है और मन में सोचने लगी, गोपाल आपको कोई भी दुनिया की वस्तु से तौल नहीं सकता, लेकिन भाव से तो आप एक तुलसी के पत्ते से भी हल्के हैं। बोलो जैसे राधे, क्योंकि मेरे गोपाल तो भाव के भूखे हैं। और स्वयं भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सारे, भाव से मुझको भजे तो भव से बीड़ा पारे, भाव भी सुनी पुकारी मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव की एक टेर ही मुझे अपने पास बुला लेती है, अन्यथा बिना भाव के तो मुझे कोई प्राप्त ही नहीं कर सकता। बोलो जैसे राधे। और हाँ, हे गोपाल, आज मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं सत्यभामा की सहायता कर सकूं, लेकिन यही तुलसी दल है और जिसको मैं आपको चढ़ाना चाहती हूं। आज माता रुक्मिणी गोविंद का ध्यान करते हुए अपने हाथ का एक कंगन उतारती है और उस कंगन में तुलसी दल को बांध दिया। बोलो जैसे राधे। और बांधने के बाद आज वहां पर पहुंची जहां पर भगवान तराजू के एक पलड़े पर बैठे हैं, परिक्रमा लगाती है भगवान की और 4 प्रदक्षिणा लगाने के बाद भगवान को प्रणाम करके भाव के सहित जिनकी आंखों में सुधारा बह रही है और मानो उस कंगन को लेकर के जिसमें तुलसी बना हुआ है, तुलसी दल लगा हुआ है और जैसी सोने के पलड़े की तरफ रखा, देखते हैं सभी लोग, हजारों लोग, उसी क्षण भगवान का पलड़ा जमीन से ऊपर उड़ता है और सोने का पलड़ा जमीन से जाके टिक जाता है। और जैसे ये दर्शन किया मानो आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगती है और सभी लोगों ने आज भगवान को मानो प्रणाम किया। सत्यभामा दौड़ करके देवी रुक्मिणी को प्रणाम करने के बाद आज गोविंद के चरणों में गिरती है और मानो कहती, गोपाल मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं कितनी बावरी होगी कि आपको तौलने के लिए सोने से तौलना चाहा, मेरे अंदर धन का अहंकार हो गया। और जानते हैं आज गोविंद ने सत्यभामा के अहंकार को दूर किया। एक बात ध्यान दीजिएगा, दुनिया में कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है। कभी कभी जो माताएं हैं गलत झांसे में पड़ जाती हैं। कोई भी व्यक्ति पड़ जाता है कि किसी को वश में करने के लिए मंत्र ढूंढते रहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा मंत्र है, किसी को वश में करना है, अपनी वाणी को मीठी कर लो। बोलो जैसे राधे। अपने स्वभाव को बदल दो। कौवा जब कागा आंगन में बोलता है ना, तो लोग बात सोचते हैं कौवा घर में ना बोले, काव काव कर रहा है, बता दो इसको। लेकिन जब कोयल बोलती है ना मीठी वाणी, तो जानते हैं सबको बड़ी प्यारी लगती है और लोग सोचते हैं कि ये बोलती रहे। आखिर कौवा ने किसका धन हरण किया है जिससे लोग भगाते हैं और कोयल की वाणी सुनना चाहते हैं? तो भैया मीठी वाणी के कारण कोयल की वाणी सुनना चाहते हैं। बोलो जैसे राधे। कागा का को धन हरो, कोयल का को धन दीन, मीठी वाणी बोल के जग बसी अपनों कीन।
संसार में वाणी में इतनी ताकत है, व्यवहार में इतनी ताकत है कि कोई किसी को भी वश में कर सकता है, लेकिन व्यवहार एक ऐसा भी होता है जो दुनिया से हमको दूर भी कर सकता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए व्यवहार में परिवर्तन लाइए, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाइए, अपनी वाणी में परिवर्तन लाइए। सभी को मीठी वाणी बोलना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, कथा सुनाते मानो आनंदित हो रहे हैं। और हाँ, आज मानो मेरे गोपाल और भी अनेक लीलाएं करते हैं, लेकिन अब हम जो जिस लीला की ओर बढ़ रहे हैं वो लीला है मेरे गोपाल की सुदामा चरित्र की लीला है, एक मित्रता निभाने की लीला। और उस लीला को सुनेंगे, लेकिन उस लीला से पहले थोड़ा सा हम सभी लोग भगवान का स्मरण करेंगे। बोलो जय श्री राम। बहुत सुंदर दिव्य चरित्र श्री सुदामा चरित्र। हे मुरली वाले, तेरी कृपा हम पर हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे, ऐसी आपसे प्रार्थना है। और हाँ, श्री राधा रानी की भी कृपा बनी रहे। बड़ा सुंदर भाव है। एक भक्त का भजन है कि भगवान की जब कृपा के बारे में हम सोचते हैं तो हमारा मन भगवान के चरणों में आनंदित हो जाता है। बोलो जय श्री राम। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो मेरा मन तो सुनाया हो गया, मुरली वाले तेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। Yeah.
मुझे दुनिया से चुराया, उनसे मिला के मुझे दुनिया से चुराया, उनसे मिला के मुझे दुनिया से चुराया। दीवाना हो दीवाना तुम्हारा हो गया, उर्ली वाले तेरा दीवाना जमाना हो गया, मुरली वाले तेरा, उर्ली वाले तेरा, उर्ली वाले तेरा रे तेरा, मेरा दिल तो मेरा दिल तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, उर्ली वाले तेरा एक बार जोर से जयकारा बोलिए भक्त वैष्णव भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। और हाँ, आगे की जो कथा है सुदामा चरित्र है और बड़ा ही दिव्य चरित्र है। एक बात ध्यान दीजिएगा, लोग बाग जीवन में मित्र धर्म को भूल जाते हैं। कैसे मित्र को? जो मित्र गरीब होता है बोलो जय श्री राधे। अगर मित्र गरीब होता है और दूसरा धनवान है तो उससे वो मिलना भी नहीं चाहता। लेकिन मेरे गोविंद ने कितनी सुंदरता से जीवन में मित्र धर्म को निभाया। एक बात और बता दो,
जितने अच्छे शब्दों का प्रयोग महात्मा सुदामा जी के लिए किया गया है, शायद इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग किसी और के लिए किया गया हो। बोलो जय श्री राम। और वेद व्यास जी लिखते हैं, कृष्ण स्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवीतम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। जिनका हृदय बड़ा ही प्रशांत है और जो जितेंद्रिय है, बोल जय श्री राम। ऐसे सुदामा जी हैं जो गरीब बहुत ही विपन्न है, लेकिन दरिद्री नहीं है। एक बात और ध्यान दीजिए, गरीबी का वर्णन करना सरल है, लेकिन गरीबी में जीना बड़ा कठिन है। कुछ लोग कहते हैं विधाता हे देने वाले, सबको तू सब कुछ देता है, लेकिन भूल के गरीबी मत दे। और ऐसी गरीबी जैसे सुदामा को थी, बोलो जय श्री राम। लेकिन सुदामा गरीब ही, दरिद्र नहीं है। दरिद्र किसे कहा जाता है? दरिद्रो यस्तु असंतुष्ट। दरिद्री वही होता है जो जीवन में असंतोषी होता है। बोलो जय श्री राम। हाँ, आर हो जाए, इतना हो जाए, ये हो जाए, और उसमें किसी को तकलीफ देने लगे अपनी कमाई के लिए, वो सबसे बड़ा दुनिया में दरिद्र होता है। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, कहते हैं गरीब आदमी कम दरिद्री होता है। बोलो जय श्री राम। जितना धनवान होता जाएगा उतना ही कभी कभी वो दरिद्री होता जाता है। बोलो जय श्री राम। क्यों? गरीब की आवश्यकताएं कम होती है। बेचारा साइकिल से चलेगा तो सोचेगा मोटरसाइकिल हो जाए। बोलो जय श्री राम। लेकिन जो बहुत रईस होते हैं उनकी आवश्यकताएं उतनी ही ज्यादा होती है। भैया 10 लाख की गाड़ी है, अब तो BMW ही आनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। और उसके लिए तो लंबा पैसा लगेगा। दरिद्रो यशो असंतुष्ट है, लेकिन मेरे सुदामा जी परम संतोषी ब्राह्मण हैं, जिनके घर में एक टाइम से दूसरे टाइम के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है, और जिनका नियम है 5 घर से ज्यादा भिक्षा नहीं मांगते। सिर्फ 5 घरों से भिक्षा मांगते हैं, और 5 घरों से भिक्षा मांगने के बाद 6वें घर से कुछ नहीं मांगते। कभी कभी अगर किसी ने भिक्षा नहीं दी तो भूखे ही रह गए। जिनके घर में बच्चों के लिए पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है सही, और ऐसे सुदामा जी महाराज, सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, एक दिन देवी अपनी पत्नी के साथ, सुशीला के साथ बैठे थे और बात कर रहे थे। बात करते करते आज बोल पड़ते हैं कि ननु ब्रह्मणे भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यास्य शरण्यस्य भगवान
शाश्वत शब। अरे देवी, जानते हो मेरे बचपन का मित्र कौन है? मेरे बचपन का मित्र है द्वारिकाधीश कृष्ण। आज वो अपनी द्वारिका के राजा हैं और मैं अपनी कुटिया का राजा हूं, बोलो जैसे राजा। और पहली बार सुशीला ने सुना कि मेरे पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश परमात्मा भगवान कृष्ण। और ऐसे मित्र नहीं, बोले लंगोटी आया रहे। तो ये बताओ, आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते? और जैसे कहा कि आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते, देवी कहां जाऊं, कैसे जाऊं, बहुत दूर रहता है। और हाँ, मुझे जब मिलना होता आंख बंद करके मिल लेता हूं। लेकिन पत्नी जिद करने लगी कि नहीं नहीं, आपको एक बार तो जरूर जाना चाहिए, बोलो जैसे राधे। और जब जिद करने लगी तो आज सुदामा जी बोल पड़े, देवी आखिर तुम इतना जिद क्यों करती हो कि मैं मिलने ही जाऊं? और पत्नी से रहा नहीं गया तो बोल पड़ी कि दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिनी। अगर गोपाल को मालूम पड़ जाए कि हमारे घर में इतनी विपन्नता है, इतनी गरीबी है, आपको देख करके तो शायद कुछ धन दे दें और जीवन यापन अच्छे से हो जाए। बोले देवी, तुम मुझे वहां कुछ मांगने के लिए भेजना चाहती हो और मैं मांगने जाऊं एक मित्र से, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचेगी। और दूसरी बात, वो तो नारायण है, क्या उसे मेरी गरीबी नहीं मालूम? अरे उसे तो सब कुछ मालूम। आज आपके अंदर देवी ये लोभ कहां से आ गया? सुदामा की पत्नी होकर लोभ। और जैसे इतना सुनाया, आज मानो सुशीला माँ के, सुशीला देवी की आंखों से सुधारा बहने लगी। आप क्या समझते हैं कि मैं अपने लिए लोभ करती हूं? अरे मैं माँ हूं, इन बच्चों की माँ हूं, जिन बच्चों को मैंने जन्म दिया है, तुम्हारे बच्चे हैं। पास पड़ोस में कोई भी बच्चा सुंदर पकवान खाता है, सुंदर वस्त्र पहनता है, और तभी आकर के मुझसे कहते हैं और कहते हैं कि मैया हमें भी आज ये खाना है, हमें भी आज ये वस्त्र पहनना है। और मैं इनको कहां से लेके दूं? मेरे बच्चे जो दूध का स्वाद नहीं जानते, अरे दूध के स्वाद के लिए चावल भिगो कर पीस के इनको पिलाती हूं। और कभी कभी ये भी हमारे साथ भूखे रहते हैं, और मैं स्वयं की तो भूख बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन जब बच्चे भूखे रहते हैं तो मेरी आत्मा भी हिल जाती है। आज सुदामा जी की आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी। देवी क्यों मुझे जलील कर रही हो? मुझसे गलती हो गई, लेकिन देवी जो दुख है उसको स्वयं ही काटना पड़ता है। और शायद गरीबी इनके भी प्रारब्ध में है, तभी हम गरीब हैं। क्योंकि संसार में जो भी जन्म लेता है अपने भाग्य से जन्म लेता है, और शायद जिस प्रकार का हमारा भाग्य रहा, इन लोगों का भी भाग्य वैसा ही रहा। और भाग्य बुरा समय तो काटने से ही कटता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसी को ताने मारे जाएं। आज सुशीला ने कहा, मैं आपको ताने नहीं मार रही हूं। सुशीला सोचती है इनको दुख भी ना पहुंचे और मेरे गोपाल को सब कुछ मालूम भी पड़ जाए। आज सुशीला कहती है कि आपने ही शादी के समय वचन दिया था कि जब भी मैं किसी धर्म कर्म के लिए कहूंगी तुम उसको जरूर पूरा करोगी। मैं आज आपसे चाहती हूं कि आपने बचपन में भगवान कृष्ण के दर्शन किए, आपके मित्र थे, लेकिन आज आप मेरे लिए एक बार द्वारिकाधीश से मिलके आ जाइए।
मैं आपसे वचन देती हूँ, आप बिल्कुल भी मत कहिएगा कि मुझे कुछ चाहिए, द्वारिकाधीश से कुछ भी मत मांगिएगा मेरे लिए, लेकिन मेरे लिए एक बार दर्शन करके आ जाइए। और जैसी ये बात कही देवी, तुमने आज बहुत दिन बाद मुझसे कुछ मांगा है, मैं जरूर तुम्हारे लिए दर्शन करने जाऊंगा, यद्यपि बहुत दूर है तो भी जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, क्या है कि अयं ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरे जीवन का परम लाभ है गोपाल का दर्शन करना। लेकिन देवी, कभी भी मित्र के घर जाओ, कभी भी गुरु के पास जाओ, कभी भी ब्राह्मण के घर जाओ, कभी बहुत दिनों बाद अपने माता पिता के पास जाओ, तो व्यक्ति को कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोले जैसे कुछ ना कुछ साथ में लेकर जाना चाहिए। लेकिन मेरे यहां तो एक मुट्ठी चावल भी नहीं है जो गोपाल को भेंट के रूप में ले जाऊं। एक बात ध्यान दीजिए, आज कलयुग में, पहले का समय था, लोग मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाते थे, लोग गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाते थे। व्यक्ति अगर बहुत दिनों बाद माता पिता से मिलने आता है तो वो भी खाली हाथ नहीं आता। बोलो जैसे आते, ब्राह्मण के घर खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन आज कलयुग में उल्टा है जी। कलयुग में जानते हैं, कलयुग में लोग मित्र के घर खाली हाथ चले जाएंगे, ब्राह्मण के घर खाली हाथ चले जाएंगे, माता पिता के पास भी खाली हाथ चले जाएंगे। लेकिन ससुराल कभी भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। बोलो जैसे ससुराल नहीं जाएंगे खाली हाथ, साथ में कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। बोलो जैसे मीठा भी लेंगे और फल भी लेंगे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से मानो कहना चाहते हैं, आज जानते हैं